जी नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक संडे के 12 बज चुके हैं और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा सेशन, कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट 2024। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। यहां पर सेशन में और भी ज्यादा मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल से, कुछ शानदार से, कुछ जानदार से सवाल लेकर आया हूं, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है यहां पर चल रही होगी और आप आगे भी कुछ इसी तरीके के परफॉर्मेंसेस निकालते रहेंगे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 वैल्यूएबल क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 जून 2024। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून 2024 एक बहुत ही शानदार सा, एक बहुत ही जानदार सा मौका है आपके पास, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़िया, इनफैक्ट इस बार एग्जाम निकाल सकते हैं, हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उसी के लिए ये सेशंस में हर रोज लाता हूं, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा सेशन आपके लिए लिए जाएं और संडे का सेशन तो स्पेशली आपके लिए होता है। तो हर राइट आंसर के लिए आपको मिलेंगे +2, हर गलत आंसर की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मेरे साथ आपको हायर एजुकेशन प्लस आईसीटी प्लस पीपल एनवायरमेंट प्लस मैथ्स रीजनिंग डीआई के अलावा एक और मैंने अपने जो है इसमें ऐड किया है, अपने जो है एक और हथियार है मेरे पास आपको प्रिपेयर कराने के लिए, और वो है करंट अफेयर्स। ये सारी की सारी जानकारी आपको मेरे साथ हर एक सेशन में मिलती रहेगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय। +2 के लिए सवाल है, कमेंट भर जाने चाहिए आपके। 2 नंबर के लिए सवाल है, क्या वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी या प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स। सर यूजीसी का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है, सर यूजीसी का फेवरेट सवाल है। पोल नहीं है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, शाबाश। जी हां, सभी के आंसर्स मैं देख पा रहा हूं और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से आप आंसर्स को करेंगे। दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत खूबसूरत। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ग्रांट कमीशन, प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स। योर राइट आंसर इज, जी हां, यूजीसी एक्ट 1956 ये हमें बताता है कि सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फंड की जाती हैं इंडिया में यूजीसी के द्वारा। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट and the state government, while the private are mostly supported by the various bodies. University in India recognized by University Grant Commission, which draws its power from University Grant Commission 1956. Yes, your answer is C part। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बिल्कुल करेक्ट। आई होप हर बच्चे तक मेरी ये बात पहुंच गई होगी, हर बच्चा इस सवाल को बढ़िया तरीके से कर पाया होगा, समझ पाया होगा। दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Central universities are established by UGC, established by the Act of Parliament, established by Department of Education, funded by Central Government या funded by नीति आयोग। Yes, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी। ओके ओके गाइज, कोशिश कर रहे हैं राइट आंसर के लिए। वेरी गुड आंसर सभी के देख पा रहा हूं। ये हिंदी भी लिखी हुई है मैंने, आप इसको हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आंसर्स सबके करेक्ट होने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब सुपर्ब। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। जी हां, इसका राइट आंसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंड कौन करता है, आर क्या होती है, स्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी, स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। उसके बाद स्टैब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और फंडेड बाय नीति आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। तो फंडेड वाला तो ये पॉइंट गलत हो गया, है ना, ये वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जी हां, और स्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बी और डी यहां पर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं ऑप्शन 3, जी हां, बी एंड डी ओनली, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 सी पार्ट था इसका राइट आंसर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर दोज established by the act of parliament and under the purview of department of higher education in the ministry of education। ठीक है, ये कैटेगराइज की जाती है अंडर सेंट्रल, दैट इज यूनियन, गिवन बाय द फैक्ट फंड्स आर एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू यूजीसी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट।
आपको आई होप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अब इस सवाल को कभी भी गलत नहीं करेंगे। फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पर लिखा है द फंड्स आर एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन यूजीसी के थ्रू जो है यहां पर फंड जाता है। बी एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस की अगर मैं बात करता हूं, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स निकले हैं इन रिलेशन टू इट्स पॉपुलेशन, उसकी आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रेजुएट कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से निकले हैं सेंसस 2011 के हिसाब से? कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, शाबाश। इज इट उत्तर प्रदेश, केरला, दमन एंड दीव, चंडीगढ़? +2 के लिए हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस। इसका राइट आंसर है जी हाँ डी, चंडीगढ़। सबसे क्लीनेस्ट सिटी थी किसी टाइम पे, आज भी अच्छे उसके हालात है चंडीगढ़, और यहां पर पढ़े लिखे लोग भी सबसे ज्यादा हैं 2011 के हिसाब से। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से चंडीगढ़ में मिले हैं। इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम इज 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, यूएस और चाइना के बाद। द मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सेंसस की देखें तो 8.5%, 68 मिलियन इंडियंस आर ग्रेजुएट्स, विद यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ टॉपिंग द लिस्ट। चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली में, और उसके बाद जो है यहां पर और बाकी सारे जो है आते हैं। तो चंडीगढ़ और दिल्ली, चंडीगढ़ सबसे ऊपर 2011 का, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है ना। सो 2011 का सेंसस के हिसाब से चंडीगढ़ इज एट नंबर 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूनिट्स इन अ यूनिवर्सिटी हैज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन टू परफॉर्म? जी, किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस निकाय या इकाई को वैधानिक कार्य करना होता है? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस कमेटी, रिसर्च, डिग्री कमेटी या बोर्ड ऑफ स्टडीज? सब +2 के लिए बहुत ही खूबसूरत, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, गलती कोई करेगा नहीं, आंसर्स 1 नंबर आने चाहिए। गलती कोई करेगा नहीं, आंसर्स 1 नंबर आने चाहिए सभी के। यस, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत गाइस, बहुत खूबसूरत। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ए, बोर्ड ऑफ ओके चलिए, इसका राइट आंसर है ए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो। यस, कुछ गड़बड़ हुई है जी हाँ। ओके गाइस, चलिए, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। कौन सी ऐसी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूनिट्स इन अ यूनिवर्सिटी हैज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन टू परफॉर्म? इसका राइट आंसर है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास सारे के सारे वो फंक्शंस होते हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी फंक्शन होते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि वैधानिक कार्य होते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? सारी की सारी चीजों की देखरेख करता है, सारे के सारे फंक्शन जो कि स्टैट्यूटरी हैं, वैधानिक हैं, उनकी देखरेख करता है। तो राइट आंसर है इसका ए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, आइंदा से गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, According to NEP, है ना, according to NEP, India will be promoted to a global study destination, providing the premium education at affordable cost, thereby helping to restore its dash economic power, knowledge economy, विश्वगुरु या शिक्षा गुरु? चलिए, NEP 2020 के अनुसार भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, किफायती लागत पर प्रीमियम शिक्षा, जिससे डैश के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। आर्थिक शक्ति, ज्ञान, अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु या शिक्षा गुरु? यस, अगर किसी ने देख लिया है आंसर तो फिर भी आपने कोशिश करनी है राइट आंसर्स ही दें आप, अगर आपने देख भी लिया है तो भी। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट आंसर्स। यस, और इसका राइट आंसर है विश्वगुरु। जी हाँ, According to NEP 2020, India will be promoted to global study destination, providing premium education and affordable cost। और ये इसका इस वजह से जो है ये विश्वगुरु, वर्ल्ड लीडर इन एजुकेशन जो है, इसको दर्जा दिया जाएगा। और आंसर इज सी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट है ना, आंसर है इसका सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जी। विच वन बिलो इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से क्या एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है? फाइनेंस, यूपीएससी, नीति आयोग या इलेक्शन कमीशन? जी हां, यहां पर सभी को आंसर्स जरूर आता होगा इसका। ओके, बदला हुआ नाम भी है ये किसी का, तो ट्राई कीजिएगा +2 के लिए गाइस।
ट्राई कीजिएगा +2 के लिए गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। यस, विच वन बिलो इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिसका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, जिसका जो एक जिक्र है या जिसका जो बात है वो संविधान में नहीं कही गई है। और इसका राइट आंसर, जी हां सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट, सभी लोगों ने बताया। इसका राइट आंसर है नीति आयोग, दैट इज द प्लानिंग कमीशन, जिसके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। यस, प्लानिंग कमीशन, इसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये एक तरीके से बॉडी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, पॉलिसी 3rd रैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां यूनियन कैबिनेट में जनवरी 1, 2015 को रिप्लेस कर दिया इसने प्लानिंग कमीशन को। एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यू, आयुष में यू का मतलब क्या है गाइस? जी हां, आयुष में यू का मतलब क्या है? +2 के लिए हर बच्चा कोशिश करेगा गाइस राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, जी हाँ गाइस, तो यहां पर सभी लोग ट्राई करेंगे कि यू, आयुष में यू का मतलब क्या है? इज इट अर्बन, इज इट यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी या यूनानी? हर बच्चा कोशिश राइट आंसर्स की करेगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यहां पर। सवाल बहुत बढ़िया तरीके से हर बच्चा ट्राई करे। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, +2 के लिए बिल्कुल सही है। अर्बन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी या यूनानी, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने। आयुष जो है एक्रोनिम है, आयुर्वेद, योगा, है ना, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा एंड होम्योपैथी, करेक्ट। और यहां पर बिल्कुल सही। एंड द 6 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रिवेलेंट एंड प्रैक्टिस्ड, यहां पर अगर मैं यूनानी की बात करता हूं तो ये एक तरीके की मेडिसिन है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेको अर्बन मेडिसिन, इज एन एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि आपने ग्रीस से ओरिजिनेट कराई थी। आयुष में डी, यूनानी, यू का मतलब है ना, यू से यूनानी होता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं हर बच्चा इस बात से अच्छे तरीके से सहमत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following can be removed by the president without the parliament resolution, है ना, यहां पर निम्नलिखित में से किसे संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? सारे ही बड़े बड़े नाम हैं, सोच समझकर हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसे संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? योर राइट आंसर इज ए, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जी हां, गवर्नर इन गिवन ऑप्शन में से गवर्नर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पार्लियामेंट, जो कि प्रेसिडेंट की जितना उसको वो चाहता है उसको रखता है, बाकी जो है उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट की हामी के साथ। आर्टिकल 155 और 156 में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे। इफ द गवर्नर कंटिन्यूज टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही और शी कैन बी इन द ऑफिस और इन टर्म्स ऑफ 5 years. However, there is no security of his tenure. He can be removed by the president at his wish. जब प्रेसिडेंट चाहता है तब उसको वहां से हटा सकता है। 5 साल तक का कार्यकाल होता है इसका, उसके बाद जो है इलेक्शंस होते हैं या प्रेसिडेंट फिर से चुनता है, लेकिन वो 5 साल भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब चाहते हैं इनको जो है बदल सकते हैं या हटा सकते हैं प्रेसिडेंट की पावर के साथ। मेनी नेशंस ब्लेंड पेट्रोल विद द एथेनॉल टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ CO, है ना, आपको पता है CO क्या है? द मिक्सचर इज नोन एज, कई राष्ट्र CO के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल और इथेनॉल के साथ मिलाते हैं। इस मिश्रण को कहा जाता है डैश, गैसोल, पेट्रोहॉल, गैसोहॉल, एथोपेट्रोल। सर बहुत सोच समझ कर जवाब देना, गलत हो सकता है सर। 2 ऑप्शन बड़े ही सेम है यहां पर, और यही ऑप्शंस आपकी आपसे गलती करा सकते हैं। Okay guys, come on guys, waiting for your answers. Okay guys, come on guys, very good. Yes, इसका राइट आंसर है जी, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और एथेनॉल को हम कहते हैं गैसोहॉल। गैसोहॉल क्या है? ब्लेंड होता है गैसोलीन का, एथेनॉल का। एथेनॉल टाइप ऑफ अल्कोहल है दैट इज मेड फ्रॉम दी
कॉर्न और शुगर केन बताया था मैंने आपको। गैसोहॉल इज अ टिपिकली ब्लेंड ऑफ 10% ऑफ एथेनॉल, 90% ऑफ गैसोलीन। हाउएवर देयर आर आल्सो गैसोहॉल ब्लेंड्स दैट कंटेन 85%। गैसोहॉल इज ब्लेंडेड विद गैसोलीन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO, है ना। बताया था ना, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको बताई जा चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आपने मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, एक छोटा सा सेशन, ताकि और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, और ज्यादा आप बढ़िया निकल के आ सकें, और ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें। सो डायोक्सिन्स आर एमिटेड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ डीजल, कोल, प्लास्टिक या बायोमास। ट्राई कीजिएगा आपका स्कोर क्या रहा, है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मैं जानना चाहूंगा। और जिसका भी बेस्ट आंसर होगा, शाउट आउट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। और इसी तरीके से हम आगे भी मिलेंगे ट्यूसडे को। हैप्पी होली आप सभी को, और मुझे उम्मीद है कि आप होली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे। तो इस होली पर मैं ये बात कह देता हूं कि रंगों से नहीं बचना है ना। होली के दिन और होली के इस त्योहार में रंगों से नहीं बचना है, रंग बदलने वालों से बचना है। ओके, रंगों से मत बचिएगा, एंजॉय कीजिएगा, रंग बदलने वालों से बचिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।